कादीपुरा गांव के बीच में, एक कादीपुरा के बिल्कुल कादीपुरा के पास में चांदपुर से शेखपुर मड़ैयो का जो रोड गया है कराल की साइड से, गलत फहमी में मत रहियो भैया। हमारे यहाँ ना है, हर जगह ही है। हो देखो बैठा तिगरी में हर तरफ। गांवली में चीता आ गया है। चीता, ये गुलजार भाई का घर है गांवली बनियाले में। देख भाई साफ से बना लियो। बना ली दानिश दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको गुलदार देखने हैं तो आप बिजनौर के अंदर पहुंचिए। बिजनौर में आपको बिना जंगल के खेतों के अंदर गुलदार घूमते हुए मिल जाएंगे और ये काफी बिजनौर के अंदर आम हो गया है। काफी आपको वहां पर गुलदार ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे रात के अंधेरे में, दिन में कभी भी आपको गुलदारों का वहां पर देखा जाना आराम से मिल जाएगा। अभी कुछ काफी वीडियो वहां की वायरल हो रही हैं कि खेत में बच्चे मिले हैं गुलदार के, या गुलदार वहां बैठा हुआ मिला है, या गुलदार ने किसी के ऊपर हमला कर दिया है। अभी कुछ महीने पहले बिजनौर का एक कस्बा है नेहटौर, जो मेरा कस्बा है, उसी के पास एक गांव था। वहां पर गुलदार ने एक बच्ची के ऊपर हमला बोल दिया था। वो बच्ची अपनी माँ और भाई बहनों के साथ में खेत से निकलकर जा रही थी जब उसने उनके ऊपर हमला करा और उस बच्ची को जान से मार दिया। गनीमत ये रही थी उसने खाया नहीं था। वो मिल जाएगा यार बेचारे को। यो यार आज वो दादो बाहर को है। बस निकालने बाहर को। अब यार अच्छे तकलीफ आए। अरे बहुत तकलीफ। वीडियो बना ले भैया, सही कर यार बेचारी बना लो आराम से पहले बाल ना मार। गर्दन की है यहां लो आ गया, देखो तो यहां लो आ गया, फिर गर्दन नहीं पकड़ेगी ये। भाई इन्हें लेके जा यार, लेके जाओ यार। कहां रह गया? अरे फोन करो यार, ऐसा जहां तक ले जा। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस। भैया सिसोना के जंगल में यहाँ एक बुजुर्ग महिला को जो है गुलदार ने हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया, सिसोना के जंगल में भाई। तो ऐसा कोई उसका खतरा भी वहां पर गांव में नहीं था। कुछ एक दो ये हमले सामने आए थे, और इससे पहले भी एक तकरीबन 14 साल या 16 साल की एक लड़की को गुलदार ने ऐसे ही मार दिया था। तो काफी ये इस तरह के किस्से वहां पर हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हुआ है बिजनौर के पास में एक कस्बा है चांदपुर, उसके पास एक गांव है पिथौड़ा या चिथौड़ा करके कुछ गांव है, चौथेड़ी करके शायद गांव का नाम है। तो वहां पर एक लेडी अपनी रोजमर्रा की तरह खेत के अंदर गई और वो वहां पर अपना काम कर रही थी। वहीं घात लगाए गुलदार बैठा हुआ था। गुलदार ने उस लेडी के ऊपर हमला करा और उसको अपना शिकार बना दिया। जब ये खबर गांव के अंदर पहुंचती है तो गांव पूरा इकट्ठा होकर लाठी डंडे लेकर खेत के अंदर पहुंचते हैं और उस लेडी की तलाश वो करते हैं स्टार्ट। तब वो खून का पीछा करते हुए जब वो वहां तक पहुंचते हैं जहां लेडी की बॉडी थी, तो वो देखते हैं वहां जाकर के लेडी का ज्यादातर बॉडी का हिस्सा गुलदार ने खा लिया था। वो वन विभाग को कॉल करते हैं, वन विभाग वहां पर पहुंचता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, गांव वालों को भी समझाता है, क्योंकि गांव वाले काफी गुस्साए हुए थे। परिजन जो थे उस लेडी के, वो काफी गुस्साए हुए थे वहां पर। तो वहां पर बताया गया है कि लेडी का तकरीबन 11 से 12 किलो मांस गुलदार खा गया है। अगर इतना मांस गुलदार ने खाया है तो एक तो गुलदार काफी दिन से भूखा था जो उसने खाया है, क्योंकि गुलदार की नॉर्मली जो खुराक होती है वो 7 से 8 किलो होती है। अगर उसने 11-12 किलो खा लिया है तो वो इसका मतलब काफी टाइम से भूखा था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट था, जो सॉफ्ट मीट था, वो गुलदार खा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो उसने हड्डी वाला वो छोड़ा है तो उसके दांतों में या उसके मुंह में कुछ दिक्कत है जिससे उसने सॉफ्ट मांस बॉडी का खाया है।
इससे खतरा अब ये गांव के ऊपर बन गया है। अगर ये गुलदार पकड़ में नहीं आता है, ये और हमले करेगा, और ये सिर्फ अब इंसानों पर हमले करेगा क्योंकि ये नरभक्षी बन गया है और इसका अब जो प्राकृतिक शिकार है उसकी तरफ लौटना बहुत मुश्किल है। अब ये सारे हमले इंसानों के ऊपर होंगे उसके, अगर वन विभाग इसको जल्दी जल्दी नहीं पकड़ता है। वैसे सुनने में ये आ रहा है वन विभाग ने वहां पिंजरे भी लगा दिए हैं और उसको पकड़ने के लिए काफी हद तक वहां पर जाल बिछा दिया है। तो ये खतरा वहां पर गांव के ऊपर अब बहुत बन गया है। इसको पकड़ा जाना ही, या अगर नहीं पकड़ में आता है तो इसको मार दिया जाएगा क्योंकि अब ये नरभक्षी हो गया है। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें लेडी का जो बताया जा रहा है वो 11 से 12 किलो मांस उसने खा लिया है, और जो सॉफ्ट था वो हिस्सा उसने खाया है, जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है उसमें बताया जा रहा है। और महिला की मौत का कारण शॉक एंड हेमरेज बताया जा रहा है, जो आमतौर पर इस तरह के घटनाओं में यही एक रिपोर्ट में निकल कर आता है। टाइगर के हमलों में भी यही निकल के आता है और गुलदार के हमलों में भी यही आता है, शॉक एंड हेमरेज का। गुलदार की तलाश वहां पर जारी है। वन विभाग भी कह रहा है हमने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग हो रही है वहां पर, रात में वहां टीमें घूम रही हैं उसको पकड़ने के लिए, और जितनी जल्दी हो सकता है हम अगला कोई भी ऐसा उसका इंसिडेंट होने से पहले उसको हम पकड़ लेंगे, ये वहां के वन विभाग का कहना है। और अभी वहां के जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, वो भी, उनका भी यही कहना है कि गुलदार अगर ये पकड़ में नहीं आता है तो इसके और हमले अब देखे जाएंगे और सारे हमले इसके इंसानों पे ही होंगे। तो जो वन विशेषज्ञ हैं उनका कहना भी यही है। तो हम तो यही कहेंगे वन विभाग जितनी जल्दी से जल्दी इसको पकड़ सकता है पकड़े, और इसको जो भी है कहीं रेस्क्यू सेंटर में, या अगर नहीं पकड़ में आता है तो इसको, अगर जो भी उनकी तरफ से फैसले निकल के आएंगे आखिर में उनका यही आएगा कि इसको मार दिया जाए। तो ये भी है। और काफी वहां पर, अगर मैं आपको वीडियो मेरी पहले भी देखी होंगी, मैं आपको शॉर्ट इसके अंदर लगा देता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है वहां पर इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन ये था कि जान बहुत कम वहां पर जा रही है। लेकिन अब जितने उसके हमले हो रहे हैं उनमें जान जानी स्टार्ट हो गई है बिजनौर के अंदर। दोस्तों इसके अंदर इंसानों की नहीं, गुलदारों की भी बहुत जान जा रही है वहाँ पर बिजनौर में। कभी एक्सीडेंट में, या कभी गांव वाले ने कुछ हुए हैं वहाँ पर मार दिया है 2-3 गुलदारों को, या किसी करंट से लगने से गुलदार की मौत हुई है। तो इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पर काफ़ी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर वन विभाग को काफ़ी काम करना पड़ेगा। वन विभाग को सोचना पड़ेगा, अगर बिजनौर में वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखना है, बचाए रखना है, तो बिजनौर में वन विभाग को ये काम करना पड़ेगा। बिजनौर का वन विभाग काफ़ी सुस्त है, वो इन चीज़ों पे बहुत लेट एक्शन लेता है। अगर इनको पिंजरे लगाए और इनको पकड़ के जो इनकी सेफ प्लेस है वहाँ पर छोड़े तो इनकी जान बचेगी, इंसानों की भी जान बचेगी। और वहाँ पर जो अगर ये हाथ गांव वालों के हत्थों चढ़ा तो ये मार देंगे गांव वाले, क्योंकि इंसिडेंट हो रहे हैं, वो वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ इनको। तो इस तरह पे वन विभाग काम करे इनके ऊपर, और इनको जो पकड़ के इनको सेफ जगह है वहाँ पर ले जाकर छोड़े, और ये इंसिडेंट वहाँ पर होने से रोके। और ये भी इसको, गुलदार को अगर वो पकड़ सकता है जल्द से जल्द इसको पकड़े, और जो भी ऊपर कोर टीम, जो भी उनकी टीम इसके ऊपर फैसला लेगी, उसे फैसले को उस पर जल्दी से अमल में लाए और इसको जो करना है इसका किया जाए, वरना अभी और इंसिडेंट इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ये लेडी का हुआ है, आगे को और भी काफ़ी सुनने को मिल जाएंगे इसके, क्योंकि अब ये नरभक्षी हो गया है।